अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं आपके अच्छा जी, साजिद साहब की कम्युनिटी आ चुकी है, कुछ क्लेरिफिकेशन उन्होंने दी है। आई थिंक अब उन्हें कम्युनिटियाँ ही आजकल लगानी पड़ेंगी और मुसलसल लगानी पड़ेंगी। मुझे जज्बाती लोगों की समझ नहीं आती, जो थोड़ी सी किसी की बात सुनते हैं रिश्तेदारों में से और फिर आ जाते हैं और धावा बोलते हैं सितारों के ऊपर, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शायद वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त होते हैं लोग, क्योंकि फिर इस तरह से अगले बंदे की भी रियलिटी का पता चलता है। नजमा ने बनाई थी वीडियो और कहा था कि मेरी अम्मा से और सितारा से बात हुई है। अम्मा बार बार मुझे कॉलें करती रही और मेरी तबीयत का पूछती रही और मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। फाइनली जी अल्लाह ना करे उनका कोई मिस कैरेज वगैरह हुआ हो। बाकी पता नहीं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, हो गया है कुछ ना कुछ। ड्रिपों की बातें हो रही हैं और इस तरह से बातें हो रही हैं। मैं घर में नहीं थी और मैं रात को आई हूँ। अब रब ज़्यादा बेहतर जानता है, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, वाकई तबीयत ख़राब हो गई है नहीं हुई, जो भी मसले मसाइल हैं। खैर, जैसे ही उन्होंने बताया कि अम्मा से मेरी बात हुई, सितारा से भी बात हुई, अम्मा बार बार मेरी तबीयत का पूछती हैं, फ़ारूक से बात हुई है, तो इस तरह से जैसे ही इन्होंने वीडियो बनाई तो फ़ौरन से लोगों ने धावा बोला और सितारा को कमेंट करना शुरू कर दिए और कहा कि सितारा हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई? वो आपको इतना कुछ बोलती है, पॉइंट आउट करती है, बुरा भला बोलती है, अपनी बहन से भी बुलवा रही है, लेकिन अम्मा फिर भी बात करती है। तो फिर देखें, हम नज्जो से आप लोग अगर बात करोगे तो हम आपको देखना छोड़ देंगे। इस तरह के अजीबोगरीब से उन्हें कमेंट आ रहे थे। अभी अभी नज्जो ने बोला है कि आप लोग उसको चार चार फ़ोन करके उसका हाल पूछ रहे हो। यार, ये लोग तुम्हारी सपोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं और तुम पीछे से मिले हुए हो नज्जो के साथ, क्या चक्कर है? आई एम शॉक्ड। तो मैं बड़ी हैरान हूँ। बाबा ने भी इस तरह से कोई कंट्रोवर्शियल बात की थी, उस हवाले से जो है फिर साजिद साहब को जो है ऑलरेडी वीडियो बनानी पड़ी थी। फिर नजमा ने भी वीडियो चलाई थी और कहा था कि भाई आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। फिर साजिद साहब को कम्युनिटी लगानी पड़ गई थी। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये अपनी बहन से और ख़ुद भी आप लोगों को टारगेट कर रही है और आप लोग उनको मिलते जुलते हैं। तो लोगों को भी अब अकल आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि भैया ट्रेन वाली बात गलत साबित हुई। क्या वहाँ पे पहुँची थी नजमा? नहीं पहुंची थी। आपने देखा पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। वो अपने घर में थी, पहुंची थी? नहीं। बार बार याद दिला रही हूँ। बाबा ने कहा बेगम को बुला रहा हूँ। साजिद साहब ने वीडियो बनाई और बाकायदा जो है उसमें इजहार किया, वही ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। मेरी सास नहीं जा सकती, जाएगी तो हमारे साथ उम्रे पे जाएगी। तो खैर, अब पब्लिक को अलर्ट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए कि भाई अब यू टर्न लेने की कोशिश की जाएगी, बातें होंगी, कोई इधर से बात करेगा, कोई इधर से बात करेगा। देखे हमारे तो कोई मसले मसाइल नहीं है और पब्लिक जो देख रही है वो ये देख रही है कि इन सारे मामलों में इनको बीच में अम्मा को और सितारा को ज़रूर घसीटा जाता है, साजिद को भी घसीटा जाता है और फिर जो है अचानक से कहा जाता है देखें जी हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए नहीं, इस खानदान के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी आपकी और मेरी खुशियाँ हो, सोच कर दो मेरा, नहीं तो मैं गांधी जाऊंगी ये नगमा है। तो खैर शुक्र है सोच निकल गया कुड़ियों, हाय मेरा गाना बंद हो तो भाई खुद भी थोड़ा सा सोचें समझें कि ट्रेन वाली बात गलत हुई, पापा वाली बात गलत हुई कि अम्मा नहीं जा सकती। फिर उसके बावजूद इस तरह की वीडियो अगर आ रही है तो खुद ही अकल करो। मेरी जान दी हो टोटी हो तो छोटी छोटी हो तो एंड पतली तो मोटी हो। साजिद साहब ने कम्युनिटी लगाई, रात गए और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जितनी भी सितारा से प्यार करने वाली बहनें हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि आप गुस्से ना हो। कोई भी ऐसी बात ना सितारा ने की है और ना अम्मा ने। लास्ट नाइट को अम्मा ने मेरे सामने वॉइस मैसेज है, कॉलें नहीं की, अच्छा वॉइस मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया था कि आपके बच्चों की आगे शादियां होनी हैं, आप डेली ऐसे
बेकार रिएक्शन क्यों दे रही हैं, जिस पे आपके बच्चों और हस्बैंड को लोग गालियां देते हैं। अम्मा ने सिर्फ समझाने के लिए वॉइस मैसेज भेजा था, बाकी सितारा की कोई ऐसी बात नहीं होती किसी भी रिश्तेदार से। थैंक्स जज़ाकल्लाह यूट्यूब फैमिली। समझे नहीं है, आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। और बाकी रही अम्मा की बात, अम्मा ने समझाने की बात इधर भी कर रही है उधर भी कर रही है। जैसे कि डीडी भी बोल रहा है, बीना भी बोल रही है कि हमें भी समझाया जा रहा है। बड़ों का काम क्या होता है जी, काम क्या होता है बड़ों का? आग लगी है वहाँ पे पानी छिड़कना, उसको बुझाना कि भाई ये हमारे घरों में आग लगी जा रही है, बस बंद करें। कोशिश तो कर रही है ना वो, और बात भी सही है। बेटे की औलाद है, अम्मा का ये कुंबा है, किसका है? अब मेरा बेटा है, मेरा बेटा मैं पाल रही हूँ, मैं पोस रही हूँ, उसकी शादियाँ मैंने करनी है। शादियाँ सॉरी नहीं, एक शादी करनी है तो वो मेरा कुंबा होगा, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली होगी। अब जैसी भी वो है तो इन्हीं के ख़ानदान की। अम्मा का नाम आता है, भाई फलां की बहू है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना लड़कियों, मामा पापा की परियो। तो समझाना बनता भी है कि भाई इसमें आप खसारे में हैं, मेरी औलाद भी, मेरा बेटा भी। फिर लोग बातें करते हैं पुठी सीधी, ना करो बस करो। तो रोकने की बात की गई है, समझाने की बात की गई है, और करनी भी चाहिए। बड़ों का हक भी यही होता है कि अपने बच्चों को समझाएं, सही है ना। तो अम्मा इधर भी कॉलें कर रही है, उधर भी कॉलें कर रही है, रो कर रही है। उनको कॉल करती है तो वो कहते हैं उनको समझाओ, उनको कॉल करती है तो वो कहते हैं उनको समझाओ, लेकिन फिर भी सुनी नहीं जा रही अम्मा की। अब देखते हैं होता क्या है। नाजरीन ते हाजरीन, समझ आई नहीं आई? अब आ जानी चाहिए, क्या बार बार ये कम्युनिटियाँ लगाएं। लेकिन हाँ, ऐसे शो से छोड़े जाएंगे तो कुछ बहनें गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। ट्रेन वाली भी बात गलत साबित हुई, वो बाकायदा नजमा उसकी खुद विटनेस है, आई विटनेस जी है। एक दिन वीडियो लगा रही हूँ, मैं इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, दूसरे दिन वो घर बैठी थी। बात रही है। तो यहाँ पे ना ये झूठे खुद पड़ रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, अपनी गलतियों के खुद ये जिम्मेदार हैं। मैं बार बार समझा रही हूँ कि मत करो अपनी पब्लिक ऑडियंस मत। अच्छा, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाया करें। आप लोग अपनी पब्लिक भी ऑडियंस भी जो बनी हुई है थोड़ी ज़्यादा, वो भी ख़राब कर रहे हैं, मत करें यार। अच्छा, यहाँ पे कहती हैं, इनकी वीडियो आई है, इन्होंने ना कल टारगेट किया था फातिमा को, और फातिमा ना इसको छेड़ ही नहीं रही थी, वो अपने काम से काम रख रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी। सनिया ने ज़रूर मंजी ठोकी है भाई इनकी, और ठोक बजा के बोली है, वो रज के बोली। अच्छा, मैं समझी थी, मैं आखिर सनिया तो आई रिएक्शन लेकिन सनिया ने टच नहीं किया, टच भी नहीं किया थोड़ा सा है, तो टक करके भी नहीं गुजरे। तो खैर यहाँ पे ये बोली है तो फ़ौरन आ गए। खैर यहाँ पे नजमा ने बाकायदा तौर पे फातिमा को ऑलरेडी ठोक बजा के, मतलब कल उसकी मंजी ठोकी, और बार बार कहा, देख नस गई जे, भज गई जे, छोड़ गई जे, हाय पागल हो रही थी, हाय इसके बच्चे पागल हो रहे थे, हाय पगला गया, बंदा भी पगला गया, हाय कैसी तरबियत है, हाय ऐसी तरबियत है, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। बड़ा मजाक उड़ाया। तो फिर अब फातिमा भी आ गई और उसने भी खूब इसका मजाक उड़ाया। फिर इसको सुनाया कि भाई तुम्हारा हस्बैंड भी, हमें पता है, फिर तुम भी रो रही होती हो, तुम भी कंट्रोवर्सी कर रही हो, देखे नहीं मुझे छोड़ के चला गया, मुझे किसी और को मोटर बाइक मंगवानी पड़ी, मुझे जाना पड़ा, तो तुम भी तो मतलब ये है वो है। उसने भी वैसे उसी की तरह थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फन वे में। अब ये भी फन वे में ही बोल रही थी, और खूब इनको एक किस्म से फातिमा को ना डीडी के आगे रख दिया कि यदि मंजी ठोकोगे, ताकि तुम जो हो उसको, बीवी को बोलो, देखा तुम्हारे जाने की बाद मुझे टारगेट किया जा रहा है, समझ आ रही है ना, ताकि मियाँ बीवी की खूब लड़ाई हो। अब जनाब ये कहती हैं मेरे हस्बैंड से दूर रहो। काश ये मशवरे अपने हस्बैंड को देती। अम्मा ने कॉल करके क्या कहा, जो अम्मा ने कॉल करके कहा, जो आपने टाइटल पे लगाया है, पहले गलत लिखा हुआ था, फिर बाद में आपने उसको सही भी किया। तो अम्मा ने जो टाइटल पे आपने लिखा है कि अम्मा ने कॉल करके क्या कहा, वो आपने अंदर कुछ और कहा, लेकिन इधर साजिद साहब कुछ और बता रहे हैं कि अम्मा रोक रही हैं कि भाई बच्चों की शादियां करनी है, मत इन पंगों में पढ़ो, मत पढ़ो, ना करो, ठीक है जी। खैर नजमा ने कहा कि जब मेरी बारी आती है तो
कोई नहीं देख रहा होता, कोई नहीं सुन रहा होता, ठीक है। मैंने तो सितारा की सपोर्ट में, जब मैं सितारा की सपोर्ट में थी तो मैं तो भाई खड़ी थी, लोगों को जवाब दे रही थी। बाकी ये बंदा दिन रात लाइव और रिएक्शन कर करके हमें इतना गंदा बोलता रहा। बाकी जो है हम तो बेटी समझ के सितारा का साथ देते रहे। अब स्टार्टिंग में इन्होंने सितारा सितारा को रगड़ा लगाया कि हम तेरी सपोर्ट में खड़े रहे, ठीक है, और बोला कि जो है तुम हमारी मतलब सपोर्ट में नहीं आ रही। तकरीबन यही कह रही है ना कि वो तुम हमारी सपोर्ट में नहीं आ रही, हम तो तुम्हें सपोर्ट करते रहे। और बाकी जो है भाई हमें तो कोई लालच भी नहीं थी अपने लिए, जैसे कोई लालच होती है, हम लालच के बगैर चल रहे थे। मतलब अब ये नहीं रही सपोर्टर भाई, पहले थी, ठीक है। बाकी जो है हमारे लिए तो कोई भी नहीं आया बोलने के लिए। हमें जितना भी बुरा भला बोला जा रहा है, ना कोई भाभी समझा, ना कोई बेटी समझा, ना कोई बहू समझा, कोई भी नहीं सपोर्ट में आ रहा। और जो है अब हम डेली बैठ के रिएक्शन दे, देखें जी आज दीदी ने मेरी बहू को ऐसे बोला, और बहू जब बोलेगी देखें जी आज मेरी बड़ी बीना को इसने ऐसे बोला, देखें जी। अब क्या बोले वो, क्या कहे, इधर भी औलाद है उधर भी औलाद है। खैर यहाँ पे जो है मैंने तो कल सिर्फ इतना बोला था कि ये जो है बच्चों को टाइम नहीं देता। नहीं 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 आपने कहा तो पागल कर देता है इन्हें, पगला के भागे हैं। कहती है मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये रिएक्शन देता रहता है, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था, बच्चों को बीवी को टाइम नहीं देता। अब मैडम आई है, मैडम 2 नंबर औरत। देखो अगर देखा जाए तो फिर आशा भी 2 नंबर बीवी है, दूसरे नंबर पे गई है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका टोन था ना 2 नंबर औरत वाला, वो बड़ा बेड़ा लगा, वो बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बोलने के अंदाज के। मतलब ठीक है आप गुस्से में हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, लेकिन आप जो है 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर तो आपकी बहन भी 1 नंबर से 2 नंबर पे आई है, तो रुतबा रखना चाहिए अपना यार, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। खैर यहाँ पे कहती है ये नंबर वाइफ नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हाँ भाई अब इतनी वाइफें हैं तो लोग पॉइंट आउट करते हैं, तो फिर मैं भी इसी तरह से पॉइंट आउट करूँगी। और ये 2 नंबर कसम से मेरी जो है 2 किस्म की 2 नंबर बीवी जो है, ये मेरी वीडियो जो है देख के फ़ौरन आ गई अपने पॉइंट रखने। मैंने तो इसकी वीडियो नहीं देखी, मैं कसम खाती हूँ मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी, मेरी दोस्त ने बताया है, तो फिर मैं उस पर अब इसको जवाब देने आई हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपके ऊपर एक अहम रिएक्शन दिया जाए और आप उस पर रिएक्शन भी देने आएँ, पॉइंट टू पॉइंट देने आएँ, तो फिर जो है इसका मतलब आपने देखी है। बाकी कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ये नहीं कहूँगी कि इनकी वजह से ख़राब हुई है, बस अल्लाह की तरफ से होती है, मतलब खुशी हो गम हो अल्लाह की तरफ से आता है। बाकी जो है इसमें बेहतरी होती है जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है, मतलब बीमारी हो या खुशी हो। बाकी मैं ठीक हूँ। ये औरतें जब नहीं उस टाइम नहीं आई जब मेरे पे बातें हो रही थी, जब इन पे बात आई है तो फ़ौरन भाग के आ गई हैं। इसका शौहर पत्थर फेंके, गालियाँ फेंके, कुछ भी करे, लेकिन ये नहीं रोकती। मिस 2 नंबर तुम आ गई मेरे हस्बैंड और मुझे कहती हो कि टाइम नहीं देते, तो भाई वो इसलिए टाइम नहीं देते, वो ज़मीनों में होते हैं, काम करते हैं। मैं अब उसे कैमरा पकड़ा के रिएक्शन तो नहीं दिलवा सकती, और मैं उसके शाना बशाना खड़ी हूँ। वो ज़मीन में काम करते हैं, मैं भी उसके साथ शाना बशाना खड़ी हूँ, और उनके साथ ही जो है उसकी हिम्मत हूँ। बाकी जो है वो रिएक्शन नहीं देता। बाकी मेरे हस्बैंड की तरबियत पे बात की है, तो किसको सुनवा रही हो, मतलब अम्मा को सुनवा रही हो, अम्मा को कहती हो कि अम्मा इसकी तरबियत सही नहीं की तुमने, मतलब इन्हें रज के ना उन्होंने तोता मांझिया फातिमा नू कि भाई तू अम्मा को सुनवा रही है। इसने पकड़ा ही यही हो जुमला, उसने हालांकि और भी बहुत सारी बातें की हैं जो कि हम बाद में तफसीली बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, हाँ लॉजिक के साथ। तो खैर यहाँ पे ये कहती हैं अम्मा से पूछ लेती ना, अम्मा तुम्हारे साथ बैठी होती है, अम्मा से पूछती कि अम्मा कैसी तरबियत की है। बाकी भाई ये किसी औरत पे नहीं आता रिएक्शन देने के लिए, और पहले तो तुम्हारा मियाँ आ जाता था रिएक्शन देने के लिए, अब तुम व्यूज़ लेने आ गई हो और रिएक्शन देने आ गई हो मुंह उठा के मेरे हस्बैंड पर। जो है 100% ठीक है ये परसेंट अब चल रहा है
नजमा कहती है अगर तेरा बंदा 100% है ना तो मेरा बंदा भी 100% ठीक है। बाकी कहती है कि आपकी सास पे नंद पे जब बातें हुई थी तो तुम नहीं आई। बाकी जो किसी औरतों रिएक्शन वाली बाकी जो किसी रिएक्शन वालों पे बात आती है तो भी तुम नहीं आती हो। वैसे एक बात बताऊं, जो हक सच की बात है वो मैं करूँगी, वो मैं बोलूँगी। चलें ठीक है, मैं मजबूरी भी समझ सकती हूँ, औरत हूँ मैं भी मजबूरी समझ सकती हूँ। जब मेरे पे रिएक्शन आ रहे थे ना, मेरी सपोर्ट में ये बंदी बोली थी जिसका नाम है नजमा, और इसकी वीडियो मेरे बड़े काम आई थी। इसको पता भी नहीं है इसको पता भी नहीं है, और इसकी वीडियो मेरे काम आ गई। जैसे मरियम नहीं कह रही थी कि नौशीन की वीडियो बड़ी काम की होती हैं, हम तो आते हैं रिएक्शन दे के चले जाते हैं, वो बैठी होती है पूरी लिस्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट बताती है कि भाई इसने ये बोला, फलां जगह पे ये बोला, ऐसे बोला था, फिर ऐसे बोला था, फिर ऐसे हुआ था, अब ये वाली बात ऐसे बोल गई है। तो ये मैं पहली दफ़ा रिवील कर रही हूँ, बल्कि एक दफ़ा पहले भी रिवील किया था मैंने, ठीक है ना। तो जो कैसी बात है, अब ये दिन भी आने थे सारा घूम के चक्कर आ गया है कसमें ये दिन भी आने थे, अल्लाह अकबर। तो हाँ नजमा ना, मैं अचानक ऑफिस में गई बैठी थी, इसकी ना अचानक से वीडियो आई। मेरा हूँ इन्हों नाल कोई रबता तलक या कोई गलबात थोड़ी सी नहीं सी, ये ना अचानक वीडियो आई और मैंने ना टाइटल पढ़ा, मैंने कहा ये मेरे लिए वीडियो बनाई है। मैं जो है भाई उस टाइम मैंने ऑफिस में खोल के दे दी वीडियो, मैंने कहा देखें जी सुने ये, अब जो है मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पे वाकई गंदा बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। जो बात सच है सच है। देखो अब नजमा अगर कहेगी ना कि फिर नशीन तू भी मेरी सपोर्ट च बोल, देखे मैं जिन्ना बोलिया ना तुहाडी सपोर्ट च, तुहाडे अब्बे तो भी गालां खा दियां ने मैं, हाँ तुम्हारे भाइयों से भी तुम्हारी भाभी ने जब तुम्हें ट्रोल किया हम खड़े हो गए। सलमा ने जब इसको ट्रोल किया था, इसमें जो फोटो लगाई थी नजमा ने, तो नजमा के लिए तो हम इतने अरसे से लड़ते आ रहे हैं यार। डीडी को बड़े सवाल जवाब किए हैं हम लोगों ने, बड़े, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मेरा काम ही रिएक्शन देना है, तो मैं हमेशा इनकी सपोर्ट में बोलती आई हूँ। तो अब ये ना कहना कि भाई अभी भी बोलो, अभी जो है ना, अभी इस टाइम आप लोगों के पॉइंट गलत हैं, अब हैं गलत मानो। अब आप कह रही हो ना कि मुसलसल वो बोली जा रहा है, अब भाई ओदी तुसी वो एक किस्म नाल की कहते हाथी मजदूर दे हाथी का बड़े तुसी, मतलब उसकी रोजी रोटी का जो आसरा था वो नहीं छीनना था। बाकी लड़ो झगड़ो, हम बार बार रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, हम बार बार उसमें जितने भी हमारे सेंसिबल रिएक्शन देने वाले लोग हैं, जितने भी हैं यहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सितारा अम्मा को बीच में से निकाल दो, आप लोग रिएक्शन दो, हम फिर तुम दोनों के पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे और फिर कहेंगे भाई ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अब यहाँ पे तुम रगड़ा सबको लगा जाती हो, फिर यहाँ पे तो तुम हो गलत। बाकी हाँ, फातिमा नहीं बोली थी, फातिमा नहीं बोली थी, फातिमा नहीं बोली थी। ये जो अभी बोल रही है ना नजमा, तो खैर यहाँ पे देखिए मेरा काम है रिएक्शन देना, अब ये भी मेरा भी रोज़गार है, तो मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकती। अब यहाँ पे जो है ये कहती है कि अब ये जो है फातिमा आ गई है रिएक्शन देने, तो वो पता है इसलिए आई है कि आपने उसके और उसके हस्बैंड की लड़ाई करवाने की कोशिश की, उसको कल पॉइंट आउट ही बहुत ज़्यादा किया आपने, आप उसकी बात को पकड़ के ना डीडी को धोया है, रगड़ा है, अब उसकी जान पे पड़ी पड़ी थी हैं, और डीडी से डरती तो है कुछ भी हो जाए, वो भी कोट लग जानी सी, मसला ख़राब हो जाना सी, हो सकता है हुआ भी हो, तो इसलिए भाई वो अपनी बात पे आई है। बाकी जनाब जो सनिया जब बोल रही थी ना, आप लोग नहीं उठ के आए, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे लग रहा था सनिया तो तुम डर गए हो, लेकिन सनिया ने भी पॉइंट जो है वो बड़े धांसू किस्म के रखे हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि अम्मा के साथ बैठ के उसकी तरबियत पे बात करते हैं उसकी औलाद की है। अब ये देखो तुम अम्मा के साथ खेल रही हो है ये भी तुम्हारी गेम है। नजमा कहती है मेरी अम्मा की तरबियत पे बात कर रही हूँ, मेरे कौन से हस्बैंड आए थे तुम्हें रिएक्शन देने के लिए या तुम्हारी बेटियों पे रिएक्शन देने के लिए। बाकी वो फजूल नहीं है, फजूल काम नहीं करता, वो रोज़ी रोटी कमाता है, अपनी जो है ज़मीनों पे रहता है। अब अम्मा से पूछो कि कैसे बेटे की तरबियत की है, आ जाओ तुम। बाकी जो है तेरा हस्बैंड पहले बोल रहा था अब औरत ही औरत पे आके बात करेगी
तो फातिमा भी यही कहती है ना कि तुम कहती हो ना कि मर्द जो है औरत पे बोल रहा है, अब औरत औरत पे बात करेगी तो मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि आ जाओ तुम, दो रिएक्शन, कितने पानी में हो तुम, तुम्हें भी देख लेते हैं, बड़ी चालाक हो तुम। हैं, हमने तो ये चालाकियाँ नहीं सीखी। तुमने ऐसे इतना करो, बस पकड़ी गई, पकड़ी गई। पकड़ी गई, आज साजिद ने जो कम्युनिटी लगाई है पकड़ी गई हैं। अच्छा। खैर, ये गिला शिकवा तुम रख सकती थी नजमा, कि देखो अम्मा ने जो है मुझे जो है रोकने के लिए उन्होंने कॉल की, मुझे समझाने की बात की, अब देखें मेरी मजबूरी है, वो आते हैं, वो मुझे बोलते हैं, तो फिर मैं उन्हें भी बोल रही हूँ। हैं, मतलब इस तरह से कोई और बात कर लेती, लेकिन झूठ नहीं बोलना, पब्लिक को जो है ख़राब ना करें आप लोग, लेकिन आप लोग ख़राब कर चुके हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ। खैर, कहती है भाई मेरी तो तबीयत है ख़राब, ना कोई मेरी नद, ना मासी, ना सास अम्मा, ना कोई चाची, ना कोई खाला, ना कोई फूफी, कोई भी नहीं है। बस मेरी बेटियां हैं, मेरा हस्बैंड है, वही मेरा ख्याल रखते हैं। ऐसे कोई, मतलब वो कहती है सारे हैं, लेकिन मैं बुला नहीं सकती किसी को, किस को बुलाऊं, किसी को नहीं बुला सकती। बस मेरा ख्याल मेरी बीवी, बेटियां और मेरा हस्बैंड, मतलब बीवी का ख्याल रखता है। बाकी जो है ये लोग झुंड बना के आ गई हैं बात करने के लिए, सास और बाकी नंबर 2 नंबर 3 जो है आ गई हैं रिएक्शन देने के लिए। बाकी मेरी सास की जो है कल रात को बहुत कालें आई, दुआएं दी, बार बार अम्मा कॉल कर रही थी, अम्मा कह रही थी बस तू पुत्र अपना ख्याल रख, मैनू अब फरूक दा होर ब्याह नहीं करना, बस मैं नहीं, तू अपना ख्याल कर। जामन पे नहीं चढ़ना, आम पे नहीं चढ़ना, खजूर पे नहीं चढ़ना, ट्यूबवेल में छलांगे नहीं मारनी, कहीं पकड़ के जोर जोर से टप्पे नहीं लगाने तूने। वो जो कहीं पकड़ के वो कर रही होती थी। लेकिन देखो ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि सच्ची में वाकई कुछ हो गया है, हैं? पता नहीं, दीदी तो पहले ही कह रहा सी मेरे तो पाएगी। लेकिन नजमा हिंट दे गया, नहीं 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 नहीं। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे रिएक्शनों की वजह से नहीं हुआ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अब ये हिंट है, खुल के नहीं बताया उसने, नजमा ने ये नहीं बताया कि बच्चा ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये नहीं बताया। खैर, उसके बाद जो है अम्मा बार बार कह रही थी बच्चों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बहुत फिक्र करती हैं मेरी सास अम्मा। मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल करती हैं यार, बिल्कुल, ये हकीकत है। सासें जो होती हैं ना, लड़ेंगी भी सही, नाराज़गी का इजहार भी करेंगी, लेकिन उन्हें अपनी औलाद और औलाद की औलाद प्यारी लगती है, ये हकीकत है। मेरी सास है ना, यकीन मानो, मेरा ना एक बार जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हम ऊपर वाले घर में रहते थे। मेरी सास रात के टाइम सारी रात सफ़र करके सुबह पहुंची थी अजानों के टाइम, और उस टाइम मैं खड़ी थी, और मेरी जो हालत थी मैं बता नहीं सकती। उस टाइम मेरा बेटा हो के फौत हो गया था। खैर, यहाँ पे जो है मतलब उसकी जान पे बनी हुई थी कि नौशी नू कुछ हो ना जाए, नौशी ठीक है ना, बस नौशी, हाय नौशी की हाल है तेरा, नौशी तो ठीक है ना, मतलब इस तरह तो करते हैं। सासें प्यार करती हैं यार, हम ना हमेशा विलन ही बना देते हैं कि ये विलन है, नहीं, और नंदे हो गई, सासें हो गई, शिकवा शिकायत करती हैं, लेकिन हम उनका गरूर भी होती हैं, और ये हमारे हाथ में है, हम उनका गरूर खाक में मिलाएं या उनको अच्छा कर दें, हैं, ये हमारे हाथ में भी होता है। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि बस पता नहीं क्या टाइम था, अम्मा बार बार पूछ रही थी। बाकी जो है लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि हमारी तो जो है लड़ाइयाँ हैं, तो नहीं, अम्मा से ना सितारा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखो जो हाल किया है ना आपकी बहन ने, और आपने उसका साथ दिया, और आपने खुद भी जो रिएक्शन दिए हैं वो अच्छा नहीं किया, वो बहुत गलत किया आप लोगों ने, और ओपनली खुल के आप लोग सामने आ गए। किसी दी ना वो की कहते, किसी दी हांडी च ना डोया ना मारिया करो, और जब पता हो गया हमारे रिश्ते ना ख़राब हो जाए, ज़िंदगी भर के ये रिश्ते होते हैं बहन भाइयों वाले, ख़राब कर रहे हैं आप लोग, और फिर आप कहते हैं देखो दीदी हमारा रिश्ता ख़राब कर, बोलन दो, दीदी अपना बोल बाल के चुप हो जाएगा, छड्डो परे। खैर, कहती है कि किस बात की लड़ाई, भाई हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। बाकी लोग कहते हैं हाँ भाई उनके घर मेहमान आए हुए हैं, अब तुम्हें तो तकलीफ़ हो रही होगी, तुम्हें मसला हो रहा होगा, तो भाई मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात है, ससुराल से मेहमान आए हुए हैं, बाजी आई हुई हैं, भाभी और राबिया वालों की बोल रही थी। तो उसके बाद जो है ना
खुश रहे, आबाद रहे। इतनी सारी बातें चल रही थी, चलो अच्छा है वो लोग आ गए। अम्मा तो फ़ारूक को भी बुला रही थी कि आ जाओ, लेकिन फ़ारूक के पास टाइम नहीं है। कैसा बेटा है भाई, उसके पास टाइम ही नहीं है। मतलब जल्दी से हो क्या आ सकता है, टाइम ही टाइम होता है, क्यों नहीं होता, निकालना पड़ता है टाइम। बाकी जो है कहती हैं कि अच्छा है, ये मेहमान चले गए हैं उनके घर, और जो है भाभी वगैरह सारे वहाँ चले गए हैं। अम्मा खुश है, सितारा भी खुश है। बहुत सारे मसले मसाइल चले हुए थे। बाकी हम लोगों ने तो कहा है कि भाई सर्दियों में आप लोग आ जाएं या हम लोग आ जाएंगे, इस तरह से हमारी कोई बातचीत हुई है। लेकिन बाकी जो है हमारे घर कोई आ जाए या उनके घर कोई आ जाए, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी जो है अम्मा की तरबियत पे बात की गई है, तो तुम कर देती ना अपने हस्बैंड की तरबियत। अच्छा, एक बात याद रखना, यह हकीकत भी है, बीवी हो गई या हस्बैंड हो गया, एक दूसरे की ये लोग भी तरबियत करते हैं। ये वैसे पॉइंट की भी बात है। हम लोग भी, ये मैं इनसे हट के बात कर रही हूँ, इनकी तो खैर हालात ही बुरे हैं, जज्बात ही ख़राब हुए पड़े हैं, इनके तो मामलात ही ख़राब हुए पड़े हैं सारे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना यहाँ पे ये हकीकत में है कि हम अपने शौहरों की तरबियत करती हैं और शौहर भी बीवी की तरबियत करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वह भाई किसी ने कोई नहीं की हुई, यहाँ पे तो कुत्तखाना मचा पे है। नजमा तुम भी तो दिखाती थी ना, तुम्हारे हस्बैंड ने प्लेटें तोड़ी होती थी, हांडी सालन फेंका होता था, एक दफ़ा पूरा देगचा फेंका हुआ था। तुम बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं उस पर रिएक्शन दिए थे मैंने कि भाई इनके घर में लगता है लड़ाई हुई है, और नजमा ना चुपचाप दिखा रही थी, देखें जी ये हाल हुआ है। पूरी की पूरी हांडी कूड़े में, लकड़ियाँ थी आई थिंक, लकड़ियों में फेंकी हुई थी। तो मसले मसाइल तो होते हैं, हर घर में होते हैं। खैर वो मानी भी है कि हाँ भाई हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। बाकी जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई हमारी हालत ऐसी कर दी गई है, अब क्या करूं। उन्होंने जो है अब इन लोगों को किसी को नज़र नहीं आता। वो बार बार अम्मा और सितारा को, आई थिंक साजिद को टोंट मारी कि तुम लोगों को नज़र नहीं आता। यार उनके खुद के साथ जो हाल किया आपकी बहन ने या आपने भी इतने सारे टोंट मारे हैं, तो उनका जो हाल हुआ है वो उनको नहीं, दुनिया खा रही है, दुनिया उनको ताने मार रही है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहू बोल रही है, भाभी बोल रही है, ऐसे बोल रही है, आप लोग तो उनके साथ बड़े अच्छे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से यकीन माने उनको भी बड़ी बातें सुननी पड़ रही हैं, हालांकि उन्होंने ना लेना ना देना, ठीक है ना, मामला था घर का था, ख़त्म करते बात को, किसी तरह से भी ख़त्म करते, लेकिन आप लोग जज्बात में आके पर्सनल चले गए। खैर कहती है कि बस जी मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं दूंगी, बस नसीब की बातें होती हैं, अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, जो भी हुआ है वही वाली बात है। ये हिंट दे रही है मुसलसल, और ये नहीं बता रही कि देखें जी बच्चा ठीक है या नहीं है, ये नहीं बताया, ठीक है। और या फिर डीडी की बात सच्ची होगी, वो कहेगा कि भाई देखा मैंने कहा था ना इसको कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट खेल रही है, और उसके बाद जो है इसने कहा कि देखें जी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और ख़त्म, ठीक है, ये ऐसी बात करेगी। अब पता नहीं क्या होता है। अब सच्ची मुच्ची नजमा को हुआ अगर है तो फिर बंदा झूठा भी पै सकता है। खैर यहाँ पे कहती है भाई तुम लोगों के ख़ानदान में, फैमिली में, किसी के दोस्तों में कोई भी बात हो तो फ़ौरन क्लियर किया करो, फ़ौरन ख़त्म कर दिया करो एक दूसरे से बात करके, वरना भाई अपने अंदर मूजी मर्ज ना पालें, वरना जैसे हमारे रिश्तेदारों में ये हाल हुआ है, दिलों में बुग़्ज़ नफ़रतें रख के बैठे हैं, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं, मसले बढ़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है पहले ही ख़त्म कर लो। तो यही तो हम समझा रहे हैं आप लोगों को, यही बातें तो हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग पहले खुद पे अप्लाई करें, फिर दूसरों को बताएं, ये चीज़ें खुद पे अप्लाई होती हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।